धरती को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला अवारार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह और भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कौम के ताउन से दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने का आज़म। कंदकोट में गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के 500 kV हाई ट्रांसमिशन लाइन में धमाका, स्विच यार्ड में आग लग गई। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के 3 लाइनें ट्रिप कर गईं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई जिला में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ग्रिड स्टेशन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। NTDC हुकाम मौका पर मौजूद। बिजली की बहाली का अमल जारी। हुकाम का कहना है कि पावर प्लांट में बनी खराबी शदीद धुंध के बायस हुई। आग पर फौरी काबू पा लिया। मुतबादिल लाइनों के जरिए मुतासरा इलाकों की बिजली बहाल की जा रही है। मुल्क भर में इंतखाबी अमल तीसरे मरहले में दाखिल। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर होंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। अब 10 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात वापस करने की तारीख 12 जनवरी होगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को ही अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। बानी PTI के खिलाफ शिकायत कनुंदा के एतराज़ात कानूनी करार। N122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक बानी PTI को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। उनकी नाहली 5 साल के लिए हुई। बानी PTI नाहल भी मुअत्तल या कलअदम नहीं हुए। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाहल किया गया। अजब इलेक्शन की गजब सिलेक्शन। तहरीक इंसाफ के कप्तान, नायब कप्तान समेत तमाम बड़े खिलाड़ियों को ग्राउंड से ही निकाल दिया गया। जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, परवेज इलाही, मोनिस इलाही, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, उस्मान डार की वालिदा और उमर डार की अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। आजम सवाती, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी, असद कैसर, शहराम तरकई, हमाद अजहर, यास्मिन राशिद और सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। खुरम लतीफ खोसा और नईम पंजोता पर एतराज़ात दुरुस्त करार। मुराद सईद, शेर अब्दुल मरवत और शानदाना गुलजार के कागजात मुस्तरद। मुश्ताक गनी, खुरम शेर जमान, जरताज गुल समेत तकरीबन 90% उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन लड़ने के दरवाजे बंद कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज के कागजात दुरुस्त करार। शहबाज शरीफ कराची और कोट राधा किशन से इलेक्शन लड़ सकेंगे। बिलावल भुट्टो के NA 127, आसिफ अली जरदारी के हल्का 207 से कागजात दुरुस्त करार। मौलाना फजल रहमान की पशीन के कौमी असम्बली हल्का से कागजात मंजूर। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ के सियालकोट से कागजात दुरुस्त करार। राना सनाउल्लाह और उनके दामाद अहमद शहरियार फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। अयाज सादिक और सरदार अवैस लगारी भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 242 में शहबाज शरीफ का मुकाबला मुस्तफ़ा कमाल से होगा। MKM पाकिस्तान का NA 242 का मैदान खाली न छोड़ने का फैसला। MKM राब्ता कमेटी ज़राए के मुताबिक उनका उम्मीदवार NA 242 से दस्तबरदार नहीं होगा। नून लीग से मलीर और लयारी की नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इंतखाबी शेड्यूल का पहला मरहला अबूर कर लिया। NA 149 मुल्तान से सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर। जावेद हाशमी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 149 से ही PTI रहनुमा मलिक आमिर डोगर के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 147 जहानिया से अलीम खान समेत 16 अफराद के कागजात क्लियर करार। यूसुफ रजा गिलानी समेत गिलानी खानदान के तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। फवाद चौधरी और उनकी अहलिया कागजात नामजदगी के भंवर में फंस गए। NA 61 जेहलुम 2 से साबिक वफाकी वजीर के कागजात नामजदगी पर सुर्ख लकीर खींच दी गई। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल के तमाम हलकों से कागजात मुस्तरद। शेख रशीद और राशिद शफीक के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए।
उधर एनए 223 बदीन से जीडीए की उम्मीदवार फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। जुल्फिकार मिर्जा और हस्साम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को मजाक करार दे दिया। अपने हक के लिए लड़ने का ऐलान। साबिक वज़ीर दाखिला कहते हैं कि आज तक किसी रेस्ट हाउस में क़याम नहीं किया। 942 रुपये ना देने पर कागजात मुस्तरद करना एक मजाक है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। 50 साल में किसी रेस्ट हाउस में क़याम करना साबित हो जाए तो सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। साजिशी लोग दोबारा लंदन जाएंगे। पीडीएम को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। हम पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे। पाकिस्तान में अनमोल तहफ़ की दुरुस्त कीमत जांचने का निज़ाम न होने का इंकशाफ। तोशाखाना रेफरेंस में नैब की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब 16 करोड़ के तोहफे की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई गई। पाकिस्तान में एक भी इदारा सऊदी शहजादे से मिले ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत ना जान सका। FBI, कस्टम समेत दीगर इदारों ने कीमत लगाने से माजूरी दिखाई। पंजाब और सिंध के मुतादिद इलाकों में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद, गाड़ियां और ट्रेनें लेट। फ़ज़ाई ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर, कई परवाजें मनसूख। मोटरवे M1, M2, M3, M4 और M5 को धुंध के बायस बंद किया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध के बायस बंद रही। धुंध के बायस रुझान में कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। शुजाबाद में कोच और केमिकल से भरे लोडर रिक्शा में तसादुम। हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया, मुतअद्दिद जख्मी। बच्चों की मौजें, स्कूल से मजीद छुट्टियां मिल गईं। पंजाब हुकूमत का सर्दियों की छुट्टियों में 9 जनवरी तक इजाफे का ऐलान। उधर केपी हुकूमत ने भी छुट्टियां 8 जनवरी तक बढ़ा दी। सख्त सर्दी और धुंध के पेश नज़र स्कूलों में तातीलात में तौसीह की गई। हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दाम के बायस मुल्क मौशी तरक्की की राह पर गामज़द। मुल्क की मईशत के मुस्बत आशारिये सामने आना शुरू हो गए। उम्मीद है आने वाले माह में मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। IMF ने भी पाकिस्तान के बेहतर मौशी हालात को तस्लीम करते हुए $70 बिलियन के कर्ज की मंजूरी दी। 2023 में पाकिस्तान मार्केट में तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स में 22,092 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। न्यू ईयर नाइट पर लाहौर पुलिस की मंजिलों से निमटने की तैयारी। वन विलिंग हुल्लड़बाजी रोकने के लिए 90 मकामात पर खुसूसी नाके लगाए जाएंगे। इजाफी नफरी तैनात होगी। CTO का कहना है कि वन विलिंग और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सहूलतकारों को भी हवालात में बंद किया जाएगा। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिलों और रिक्शा ड्राइवर्स को भी माफ नहीं किया जाएगा।